नमस्कार। आप देख रहे हैं न्याय प्रहरी। बोकारो से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने बोकारो स्टील प्लांट के चिकित्सा तंत्र और अनुकंपा नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीएसएल कर्मचारी मो सुलेमान की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन 2 दिन बाद आई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उन्हें फिट घोषित कर दिया गया। मो सुलेमान वर्ष 2011 से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान कोलकाता में जांच में 90% ब्लॉकेज पाया गया था। उन्होंने बीएसएल प्रबंधन से अनुकंपा पर बेटे की नौकरी की अपील की थी। इसी बीच मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से पहले उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट में न सिर्फ बीमारी को नजरअंदाज किया गया, बल्कि मौत का कारण भी बदलकर सेप्टिसीमिया दिखाया गया ताकि नियोजन की पात्रता से इनकार किया जा सके। परिजन अब स्वतंत्र जांच और नियोजन की मांग कर रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता और जवाबदेही पर सीधा सवाल है। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान अहमद हुआ। मेरे पापा बीएसएल के एम्प्लॉय थे, बोकारो निवास में काम करते थे। मेरे पापा का हार्ट का प्रॉब्लम था और बीजीएच में इलाज चल रहा था, और इलाज के दौरान में 90% हार्ट ब्लॉकेज था, और उनको डॉक्टर बीबी करुणम्य के द्वारा उस समय 2011 में अपोलो रेफ़र किया गया था इलाज के लिए। वहाँ से इलाज होने के बाद वापस आए और मेरे पापा द्वारा मेडिकल बोर्ड में मेरे लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया, और उस पेपर को कंपनी के अफसर के द्वारा दबा दिया गया और उनको फिटनेस दे करके ड्यूटी ज्वाइन करवा दिया गया। और ड्यूटी करने के दौरान में करीब 4 दिन के बाद ऑन ड्यूटी वो कार्यस्थल से जा कर के बीजीएच में भर्ती हुए और इलाज के लिए। और उसी इलाज के दरमियान में करीब 29 दिन तक उनका इलाज चला। उसी बीच में दोबारा मेडिकल बोर्ड के लिए मेरे द्वारा पापा के साइन के द्वारा अप्लाई किया गया मेडिकल बोर्ड का। इसी के बाद उनको फिटनेस भी नहीं दिया गया, मेडिकल रेस्ट में घर को भेज दिया गया। और उसी पेपर के पीछे पीछे में लग करके के पापा का मेडिकल बोर्ड हुआ, और मेडिकल बोर्ड होने के बाद दूसरे दिन 16 तारीख को मेडिकल बोर्ड होता है, 17 को भर्ती हो जाते हैं बीजीएच में, और 18 को बीजीएच में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के 1 महीने के बाद कंपनी का बोर्ड का रिपोर्ट आता है कि वो मेडिकली फिट है। ये जिसको मैं ऑब्जेक्शन हाईकोर्ट में भी किया हुआ हूँ, जिसका ऑब्जेक्शन मैं मेडिकल एजेंसी का कंज्यूमर कोर्ट में भी मैं केस किया हूँ। 2012 में मैं केस किया हूँ, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिल पाए है। 2012 में जो मैंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी मैंने कंप्लेन किया था अपने पापा के इलाज से संबंधित सारे रिपोर्ट को। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जांच किया, जांच के बाद एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट को अप्रूव किया एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उस कमेटी के द्वारा बीजीएच के 7 डॉक्टर वहां प्रेजेंट हुए थे, और 7 डॉक्टर को 1 महीना के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और उस सस्पेंशन का लेटर मैनेजमेंट को, सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल को, जहां जहां ये रजिस्टर्ड थे गया, लेकिन इनको सस्पेंड नहीं किया गया। ये लोग कायर किए, और इसी के बाद इन लोग हाई कोर्ट में अपील कर दिए उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मुझे भी पार्टी बनाया गया, बीएसएल को भी पार्टी बनाया गया, अपोजिट पार्टी बनाया गया, मुझे भी अपोजिट पार्टी बनाया गया, मेडिकल काउंसिल को भी अपोजिट पार्टी बनाया गया। हमने अपना बात वहां रखा, मेडिकल काउंसिल भी अपना बात वहां रखा, बीएसएल बात अपना नहीं रखा वहां, क्योंकि ये डॉक्टर बीएसएल के अधिकारी थे, बीएसएल के वर्कर थे। और कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर वाईपी भट्टाचार्य, डॉक्टर एनके दास, डॉक्टर वाईपी मुनक्का, डॉक्टर सतीश नहीं था, के मिश्रा, डॉक्टर जुगल किशोर प्रसाद, 7 डॉक्टर, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एनेक्सर मेरे पास है, सारा ऑर्डर कॉपी है, मैं आप लोग को प्रेजेंट कर दूंगा। आप उसको देख करके और आगे की कार्रवाई करें। हम इस चीज को मैं प्रबंधक को भी मैं लिख करके दिया कि आपने पूर्व में ऐसा बात बोला था कि मेडिकल बोर्ड
ने आपके पापा को मेडिकली अनफिट नहीं डिक्लेयर किया है, जिसके लिए अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैंने प्रबंधक को लिख के दिया उस डॉक्यूमेंट के साथ कि हमारे इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मेडिकल बोर्ड का टीम ही अनफिट हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, तो अब तो मुझे न्याय दीजिए। आज हम लोग जो रोड पे पड़े हुए हैं, आज अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, भोजन नहीं दे पा रहे, आज ऐसी स्थिति हालत है। आज 2012 से लेकर के आज 2025 हो चुका है। अब बताइए कैसा मेरा स्थिति होगा। और कोर्ट कचहरी के मामले में मैं ही जान रहा हूँ, मैं बस जिंदा हूँ, बस ईश्वर की कृपा से जिंदा हूँ, नहीं तो क्या होता मेरे साथ ईश्वर ही जाने। दूसरा बात मैं ये बताना चाहता हूँ कंपनी के बारे में, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। बोकारो स्टील प्लांट अपना सर्कुलर बनाए हुए है 2010 में, जिसमें एनजीसीएस के तहत ऑन ड्यूटी अगर कर्मचारी मरता है तो उसकी नौकरी मिलती है। दूसरा, अगर कर्मचारी मेडिकल बोर्ड के लिए आवेदन करता है तो मेडिकल बोर्ड बैठा कर करके अनुकंपा नियुक्ति देती है। मैं मैनेजमेंट से बात करना चाहता हूं और आवाम को, पूरे एम्प्लॉय को भी बताना चाहता हूं कि प्रबंधक का वो जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर में हमारा केस दोनों कंसीडर को फॉलो कर रहा है। मेरे पापा ऑन ड्यूटी मरे हैं, मेरे पापा मेडिकल बोर्ड होने के बाद मरे हैं, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा। ऑन ड्यूटी का पेपर को ये लोग मैनेजमेंट दबा दिया है। मेरे पास आरटीआई का मैंने फाइल किया था, आरटीआई में मेरे पास पे स्लिप का रिपोर्ट है, आईटीआई से जवाब भी मिला है कि मेरे पापा ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी जनरल शिफ्ट में ड्यूटी किए, विजिट में गए और उनको फिटनेस भी नहीं मिला और मर गए। जब उनको फिटनेस नहीं मिला, वो मर गए, ऑन ड्यूटी मरे, तो इनको चाहिए था हमको अनुकंपा नियुक्ति देना, लेकिन नहीं दिए। हमने पता किया तो ये लोग जो पर्सनल रिकॉर्ड को में भी ये लोग मेंशन नहीं किए हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट में भी ये लोग छेड़छाड़ किए हैं, जो कि मुझे हाई कोर्ट का LPS 65 मैंने 2023 में फाइल किया था, उसमें मुझे जवाब मिला है। LPF में एनेक्सर ए में जो डिस्चार्ज स्लिप ये लोग बनाते हैं, जिसके आधार पे डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है, डिस्चार्ज स्लिप में ये लोग डबल हैंड डबल इंक का उपयोग करके जबरदस्ती उस बीमारी को घुसाए हैं जिस बीमारी का कभी इलाज नहीं चला, जिस बीमारी का कभी एक स्पेशलिस्ट नहीं है बीजीएच के पास, उस बीमारी को जबरदस्ती डबल हैंड डबल इंक का उपयोग किया गया है और उसको हाईकोर्ट को झूठा फेक प्रेजेंट कर 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 करके अब मुझे न्याय नहीं दिया जा रहा है। सेप्टिसीमिया बीमारी लिख दिया है, जिसका कभी ट्रीटमेंट नहीं चला, जिसका बीजीएच के पास, इसका बीजीएच के पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जिसका कभी दवा नहीं चला। हार्ट का इलाज चला, हार्ट के लिए मेरे पापा को अपोलो रेफर किया गया, 90% ब्लॉकेज था। और दूसरा बात है, 90% ब्लॉकेज कब डिक्लेयर हुआ, जब बीजीएच ने यहाँ 43% में अपोलो रेफर किया तो वहां डिक्लेयर हुआ कि इनका ब्लॉकेज है 90%। मेडिकल बोर्ड के समय मेडिकल रिपोर्ट में मेरे पास जो है, जो बीएसएल की तरफ से जिस दिन मेडिकल बोर्ड हो रही थी, इनका LBEF ब्लॉकेज जो है, LBF 42 में अपोलो रेफर करता है, LBF 35 में मेडिकल फिट डिक्लेयर करता है, जिसके कारण मेरे पापा का मृत्यु हुआ। ये लोगों की लापरवाही के कारण मेरे पापा का मृत्यु हुआ। अगर एट ए टाइम इनको ट्रीटमेंट मिलता तो आज ये लाइफ रहते, आज मुझे इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता, ना मैनेजमेंट को परेशानी उठाना पड़ता। आज इसी लापरवाही के कारण आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं।